जी, अब हम कर रहे हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मालूम कर रहे हैं थ्रू एपरेटस कॉल्ड हाइड्रोमीटर। तो ये हमारे पास हाइड्रोमीटर है और ये बहुत सारे तरीके के हमारे पास। तो थ्रू यूजिंग बेसिकली हाइड्रोमीटर वी आर टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, एनी गिवन लिक्विड। तो अगेन हमारे पास दो लिक्विड है यहाँ पर, एक हमारे पास वाटर है और एक हमारे पास है ऑयल। इन दो लिक्विड की हमने मालूम करनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चार चाहिए जो मौजूद है जिसके अंदर हम लिक्विड डाल सकें, और हमें हाइड्रोमीटर चाहिए। वी डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग एल्स। अगर हम हाइड्रोमीटर की बात करें तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं एक गिलास ट्यूब है, मगर ये स्पेशलाइज्ड गिलास ट्यूब है। बॉटम से ये ब्रॉड है और टॉप से ये थोड़ी नैरो है, और ये नैरो पार्ट है इसके अंदर ग्रेडिंग हुई हुई है। और बॉटम पे आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सॉलिड मटेरियल है जो बेसिकली बनाया गया है इसको ताकि ये स्टेबल रहे जब हम इसको फ्लोट करवाएं लिक्विड के अंदर। तो ये लेड होता है आपका, तो ये बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है हाइड्रोमीटर के लिए। ब्रॉडर वर्जन जो ब्रॉड दिख रहा है आपको इस हाइड्रोमीटर का, ये इसलिए रखा है ताकि आसानी से फ्लोट कर सके। और ये जो स्केलिंग बता रही है, फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें कि 1 से लेके 0.9 यानी 0.9 से लेके 1 तक, ये हाइड्रोमीटर बनाया गया है ऐसे लिक्विड के लिए जो 0.9 से क्या हो 1 के दरमियान जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो। दूसरे अल्फाज में ये हाइड्रोमीटर सिर्फ उसी लिक्विड में फ्लोट करेगा जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 से क्या हो 1 के दरमियान। तो पढ़ते ऐसे हैं इसको, 0.9 सबसे लोएस्ट है, उसके बाद 10 दिख रहे हैं तो ये 0.91 हो जाएगा, फिर 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97 एंड सो ऑन 1 तक चला जाएगा। तो 0.9 से लेके 1 के दरमियान 10 की आपकी सब स्केल्स हुए हैं, तो इसको आप 10, 20 को 0.91, 0.92, 0.93 करके पढ़ सकते हैं एंड सो ऑन। अगर मैं आपको दूसरा बेसिकली हाइड्रोमीटर दिखाऊं तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोमीटर बना है फ्लोट होने के लिए इन अ लिक्विड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 से लेके 2 के दरमियान है, यानी 1.8, 1.82, 1.84, 1.86, 1.88 और ये जो है 1.89 सॉरी 1.9 एंड 1.92, 1.94, 1.96 एंड सो ऑन। तो ये हाइड्रोमीटर फ्लोट करेगा बेसिकली ऐसे लिक्विड में जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, 1.98 से लेके 2 के दरमियान में। जाहिर बात है फॉर एग्जाम्पल पानी के अंदर अगर मैं इसको डालूंगा तो ये फ्लोट नहीं करेगा, ये सिंक हो जाएगा। और अगर मैं लाइट वाले को हैवी लिक्विड में डालूंगा तो ये बाहर आ जाएगा, हम देखेंगे। तो हाइड्रोमीटर बहुत सारे हमारे पास मौजूद हैं, और हाइड्रोमीटर जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं बेसिकली यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ आर्चिमिडस, कि आप किसी को सॉलिड को फ्लोट करवाएं अगर पानी के अंदर तो बायस फोर्स लगेगी उस सॉलिड के ऊपर, और जो इक्विवेलेंट होगी जितना वो वेट जो है बेसिकली फ्लूइड का डिस्प्लेस करवा रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर, आर्चिमिडस प्रिंसिपल के ऊपर हाइड्रोमीटर काम करता है। मैंने आपको इसकी शेप बता दी, शेप में क्या है, और हर हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक कंडीशन में ही फ्लोट करेगा। यानी कि अगर तीसरा मैं हाइड्रोमीटर की बात करूं तो ये फ्लोट करेगा बिटवीन 0.8 एंड 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड के अंदर। यानी कि इस स्केल से बाहर कोई लिक्विड हुआ तो ये फ्लोट नहीं करेगा, या तो ये बाहर आ जाएगा या सिंक हो जाएगा, दो ऑप्शन है। तो आपने बेसिकली हिट एंड ट्रायल के जरिए, क्योंकि अभी हम फॉर एग्जाम्पल लिक्विड पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें लिक्विड की डेंसिटी नहीं पता, तो अगर हमें लिक्विड की डेंसिटी नहीं पता तो हम एक दफ़ा लाइट डालेंगे, या तो फ्लोट कर जाएगा या सिंक हो जाएगा या बाहर आ जाएगा, 3 ऑप्शन हैं। तो अगर आपका सिंक हो गया इसका मतलब यह हाइड्रोमीटर जो है वो हैवी है इस लिक्विड के लिए, हमें लाइट वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने उससे लाइट वाला इस्तेमाल किया हाइड्रोमीटर उस लिक्विड के अंदर, अगर वो भी सिंक हो गया इसका मतलब हमने दूसरा हाइड्रोमीटर इस्तेमाल करना है जो उससे कम रेंज के लिए एंड सो ऑन। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लिक्विड हमारा आपका लिक्विड में आपका हाइड्रोमीटर आपका फ्लोट हो जाएगा। फ्लोट होने के बाद उसका सरफेस और हाइड्रोमीटर जिस स्केल से टच हो रहा होगा, लेट्स अज्यूम मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ 0.8 से लेके 0.9 वाला हाइड्रोमीटर, और लेट्स अज्यूम कि ये फ्लोट हो गया हमारे लिक्विड के अंदर। अब फ्लोट होके हो सकता है ये सरफेस यानी कि जो टॉप सरफेस है लिक्विड की वो इससे कोइंसाइड कर रही है 20 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.82 है। हो सकता है हमारी वो फ्लोट करके यहाँ पे कोइंसाइड करे 0.85 पे,
तो जिस जगह पर आपकी टॉप ऑफ सरफेस है लिक्विड की वो इससे मैच कर रही होगी, दैट विल बी आवर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस प्रोसीजर के ज़रिए आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं डायरेक्टली कि हमारे गिवन लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। और ये इसको काम करने के लिए आपको अलग से मास वास की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पानी पे ना भी काम करते हैं, हमारे पास ऐसे भी लिक्विड ही होता तो डायरेक्टली हम इसमें भी काम कर लेते हैं। लेकिन जस्ट फॉर वर्किंग इन 2 सैम्पल्स वी आर वर्किंग फॉर बोथ वाटर एंड ऑयल, बट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट यू डू नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन वाटर। पिक्नोमीटर हमने देखा था कि पानी में लाजमी करना है, क्योंकि उसका अंदर हमने फॉर्मूला देखा जो वर्कबुक में है कि अल्टीमेटली मास का रेशियो है, मास ऑफ गिवन लिक्विड यानी ऑयल डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर चाहिए उसके अंदर, मगर इसके अंदर आपको ऐसी कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है। इसमें डायरेक्टली टेस्ट परफॉर्म करना है और आपने रीड कर लेना है कि किस जगह पे फ्लोट कर रहा है। तो लेट्स अज्यूम मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ और पहले पानी पे काम करते हैं। हमें पता है पानी की डेंसिटी, फ्रेश वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 1 ग्राम पर सीसी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पानी की 1 के आसपास होती है। ज़ाहिर बात है हमारे पास पानी जो आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश शायद ना हो सकता है उसमें डिफरेंट सैलिनिटी वगैरह हो, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के आसपास आपको मिले, एग्जैक्टली 1 ना मिले। तो पानी की डेंसिटी 1 के आसपास होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के आसपास होगी। तो हमें लेट्स से हमें नहीं पता होती, तो मैं हाइड्रोमीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ हैवी वाला, और ये हाइड्रोमीटर बना है फ्लोट होने के लिए लिक्विड में, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 से लेके 2 के दरमियान है। यानी कि ये हाइड्रोमीटर आपका हैवी है फॉर योर वाटर। तो देखते हैं कि क्या किस कंडीशन में ये फॉलो करेगा। तो मैं जेंटली लोअर कर रहा हूँ इसको अपने जार के अंदर जो वाटर से फिल हुआ है। मैं छोड़ इसलिए रहा कि अगर ये सिंक होगा तो जाके बॉटम में टकराएगा और डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मैं भी कुछ थोड़ी लेके जाके जा रहा हूँ, और जब मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो हम देख रहे हैं ये फ्लोट नहीं कर रहा, ये सिंक कर गया। इसका मतलब ये सिंक कर गया, ये बॉटम में टकरा गया, जिससे आपको आवाज़ भी आई होगी। तो ये बॉटम में टकरा गया, ये फ्लोट नहीं किया। तो इसका मतलब हमें अब ऐसा हाइड्रोमीटर डालना है जो इससे कम रेंज का हो, यानी 1.8 और 2 वाला डालना नहीं है, इससे कम वाला डालना है। तो लेट्स अज्यूम मेरे पास डिफरेंट रेंज मौजूद है, तो मैं दूसरा वाला यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल 1.2 से लेके 1 वाला, 1 से लेके 1.2 वाला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ हाइड्रोमीटर, और मैं इसको इसमें फ्लोट करवाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये फ्लोट कर रहा है नहीं कर रहा। तो अगेन मैं इस पर लोअर करूँगा हाइड्रोमीटर को और देखूँगा ये सिंक हो रहा है या नहीं हो रहा। सिंक हो रहा है, फ्लोट कर रहा है या बाहर आ रहा है। तो आपने देखा ये भी आपका फ्लोट नहीं हुआ, जाकर बॉटम में टकरा गया, इसका मतलब सिंक हो गया। तो ये भी इस रेंज के लिए हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है। फिर उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बेसिकली तीसरा हाइड्रोमीटर, और तीसरा हाइड्रोमीटर की हम बात करें तो वो है बेसिकली 0.9 से लेके 1 वाला। तो तीसरा हाइड्रोमीटर मैं बेसिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ, पानी की स्पेसिफिसिटी मुझे मालूम करनी है, और मुझे ऐसा हाइड्रोमीटर चाहिए जो उसमें सिंक ना हो और ना ही बाहर है, वो फ्लोट करे। तो थर्ड हाइड्रोमीटर का मैंने इस्तेमाल किया और पानी के अंदर मैंने इसको डाला। अब देखें, अब ये सिंक नहीं हुआ, अब ये फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब मैंने राइट हाइड्रोमीटर यूज़ कर लिया है अपने सिस्टम के लिए। अब रीडिंग को पढ़ना है, फ्लोटिंग आपने देख ली और आपने रीडिंग पढ़ना है, तो आपने ये चेक करना है कि कहाँ पर आपका वाटर लेवल और आपका हाइड्रोमीटर मीट कर रहे हैं। और स्केल आपको पता है, यहाँ रीड करना सीख लिया था। तो ये रीड कर रहा है, मतलब कॉन्साइड कर रहा है, नियर बिल्कुल लास्ट में कर रहा है, 98 पे कर रहा है। अगर आप गौर से देखें तो इसको पढ़ेंगे कैसे, हमने पढ़ना सीखा था 0.9 से 1, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, 0.998। तो जो बेसिकली इसकी रीडिंग आ रही है वो नियर 1 आ रही है, 1 से लोअर है। तो इस पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.998। अगेन रीडिंग इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने ये देखना है कि किस जगह पर आपका सरफेस आपकी मीट कर रही है आपके हाइड्रोमीटर की ग्रेडिंग से, जो स्केलिंग हुई हुई, और आपने पढ़ लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया आपने मेजर कर ली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। बिल्कुल यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे हम ऑयल के लिए। अब मुझे नहीं पता कि ऑयल पानी से हल्का है या पानी से भारी है, हो सकता है ये पानी से भारी हो सकता है पानी से हल्का हो, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकता है 1 से ज़्यादा हो या 1 से कम हो, मुझे नहीं पता।
तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाइड्रोमीटर जो कि बना है 1.2 से लेके 1.4 की रेंज के लिए। तो 1.2 से लेके 1.4 तक के लिक्विड के लिए ये बनाया गया है। तो मैं अब इसको फ्लोट करवाना चाहूँगा इस ऑयल के अंदर जो मेरे पास मौजूद है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें इंसर्ट करूँगा तो मेक श्योर करूँगा कि आहिस्ता से मैं बेसिकली करूँ, क्योंकि अगर बहुत भारी हुआ तो टकरा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लोट नहीं हुआ। जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप दूसरा हाइड्रोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा हाइड्रोमीटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो बना है 1 से लेके 1.2 की स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। तो हम इसको फ्लोट करवाना चाह रहे हैं। तो ये भी जाके बॉटम में टकरा गया, आपको आवाज़ नहीं आई होगी लेकिन टकरा गया है, और इसका मतलब ये भी आपका फ्लोट नहीं हुआ। तो तीसरा हाइड्रोमीटर मैंने चूज़ किया जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 से लेकर 0.9 के दरमियान, यानी कि ये हाइड्रोमीटर इस रेंज के लिक्विड में फ्लोट करेगा। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसको इसमें प्लेस किया और अब मैं देख सकता हूँ मैंने ऊपर से ही छोड़ दिया इसको, और मैं चेक कर रहा हूँ कि फ्लोट कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये भी फ्लोट कर रहा है। ये इसको मैं दोबारा से भी दिखा सकता हूँ, मैंने ऊपर छोड़ दिया इसको, तो ये फ्लोट कर रहा है, ये बॉटम में जाके नहीं टकरा रहा। और अब आपने बेसिकली क्या करना है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को रीड करना है, और रीड करने के लिए आपने देखना है कि ये इसकी सरफेस हाइड्रोमीटर की और लिक्विड की टॉप है कहाँ मीट कर रही है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 73, अगर स्केल पे देखें 70 से नीचे है थोड़ा सा, तो 73। तो स्टार्ट कर लें ऊपर से पढ़ना, तो 0.8, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.873। तो इस ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.873, जहाँ पर आपकी सरफेस ऑफ द लिक्विड और जहाँ आपका हाइड्रोमीटर मीट कर रहा है उसको आपने स्केल से पढ़ लिया, और स्केल आपको पता था ये 0.8 से लेकर 0.9 तक के ऑयल में फ्लो करेगा। तो इस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.873। तो इस तरीके से आप मालूम करते हैं किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, और वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे से। यानी कि लिक्विड की अगर आपने ऑयल की मालूम करनी थी, उसको पानी से कोई ताल्लुक नहीं था, पानी की करनी थी कोई ताल्लुक नहीं था। आपने हीट एंड ट्रायल के जरिए आपने डिफरेंट हाइड्रोमीटर को डिप करना है इसके अंदर। हैवी जो होगा वो तो सिंक हो जाएगा, जो उसके लिए बना गया है उसी में वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। जिस तरह हम पानी की बात करें तो पानी के अंदर जो फ्लोट हुआ था वो 0.9 से लेके 1 वाला ही हाइड्रोमीटर फ्लोट हुआ था, क्योंकि इस पानी की जो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 से थोड़ी सी कम है। जस्ट फॉर बेसिकली शोइंग यू कि अगर हम लो वाला इसमें इंसर्ट करते हैं, यानी अगर पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.998 और मैं हाइड्रोमीटर जो है वो 0.7 से 0.8 वाला इसके अंदर डिप करवाता, तो क्या होता, हैवी वाला तो हमने देखा कि वो सिंक हो जाएगा, अप्रोप्रिएट वाला होगा वो फ्लोट करेगा, और अगर लोअर वाला डालेंगे तो आप देखेंगे सही है वो इसमें जा ही नहीं रहा, वो बाहर आ गया। तो लोअर वाला जो 0.7 से 0.8 तक डाला तो उसमें गया ही नहीं गया, वो बेसिकली आपका ना सिंक हो रहा है, वो अंदर जा ही नहीं रहा, और किसी स्केल के अंदर वो लाई नहीं कर रहा। तो आपका जहाँ पर आपकी सरफेस है वो किसी भी स्केल के अंदर नहीं आ रही, बल्कि वो बेसिकली नीचे कहीं मौजूद है। तो इस तरीके से आप हाइड्रोमीटर इंसर्ट करेंगे, या तो बाहर आ जाएगा जिस तरह इस केस में आ रहा है, या सिंक हो जाएगा जो हमने देखा, या फ्लोट करेगा। अगर फ्लोट करेगा यानी स्केल के अंदर कोई एक पॉइंट आ रहा होगा तो आप बेसिकली उसको देख लेंगे, रीड कर लेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर वो चीज़ मीट करनी। तो इस तरीके से हाइड्रोमीटर के ज़रिए आप डायरेक्टली अपने किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम कर सकते हैं। थैंक यू।